सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री साहब जी, दीदी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाइयों बहनों का मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दीदी, हम एक बहुत सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा महादेव जी का है, इसे सुनिए, इसका रहस्य जानिए और चर्चा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा सुनने से महादेव जी का अपमान होता है, पूरा सुनने से चर्चा का रहस्य जानिएगा। दीदी, एक गांव में एक सास बहू और बेटा 3 थे। तो सास और माँ और बेटा दोनों खेत पर जाते थे काम करने के लिए। तो एक दिन का बात था कि अपना बहू से बोली सास की, बहू हम माँ बेटा दोनों खेत पर जा रहे हैं गेहूं काटने के लिए, तुम घर में दाल भर का पूड़ी बना के रखना। तो बहू बनाने लगी। बहू बोली ठीक है माँ जी। बहू जब बनाने लगी तो जो भी पूड़ी बनाती थी वो फट जाता था, वो पूड़ी फट जाता था। तो बोली माँ जी, जो भी पूड़ी बना रहे हैं हमसे फट जा रहा है, जो आप ही बना दीजिए ना। तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, बना दे रहे हैं। वही सास जो थी बनाने लगी, सारा पूड़ी बना के रख दी। उसके बाद जब खेत पर गई, क्योंकि लेट हो रहा था तो नाश्ता भी नहीं की और खेत पर चली गई और सारा पूड़ी सरिया के रख दी। सास और माँ और बेटा का वहां लेट हो गया तो बहू को बहुत कस के भूख लग गया। तो बहू सोची कि सास मेरा पूड़ी अगर गिन के रखी होगी, अगर खा लेंगे तो आएगी तो डांटेगी। क्या ऐसा काम करे जो कि खा भी ले, पेट भी मेरा भर जाए और सास को पता भी न चले। तो जानते ही दीदी वो क्या की, बीच से पूड़ी का पपड़ा हटा के सारा दाल निकाल निकाल के झाड़ झाड़ के वो खा गई। सारा पूड़ी का वैसे ही थी और फिर बीच में पपड़ा उसी तरह साट दी। उसका बाद जब आई सास खेत पर से, तो बेटा बोला कि माँ बहू के बोलो खाना निकालेगी। तो सास आवाज दी कि बेटा खाना निकालो। तो बहू आई खाना लेकर के। जब खाना खाने बैठे ये लोग तो देख रहे हैं कि पूड़ी में दाल है ये नहीं है। तो बेटा बोले कि माँ, दाल का पूड़ी तुम ऐसे बनाती थी? बोले नहीं बेटा, हम तो बहुत अच्छा से बनाया। तो नहीं माँ, इसमें तो दाल है ये नहीं है। तो नहीं बेटा, हम तो दाल बहुत अच्छा से भरे थे। तो बेटा बोला ठीक है, बहू को बुलाओ। तो बहू के बुलाया गया। सास बोली कि बहू यहाँ आओ। जब बहू आई तो बोल बेटा पूछा कि दाल का पूड़ी ऐसा बनता है? तो हम थोड़ी बनाए, मम्मी जी तो बना के गए हैं। तो माँ तो बोल रही है कि सारा दाल इसमें भरे हैं, तो फिर इसका अंदर का दाल क्या हो गया? तो हम नहीं जानते हैं, बिल्ली उल्ली खाया होगा। तो दीदी देखिए, बोला जाता है कि कभी भी किसी के ऊपर झूठ कलंक नहीं लगाया जाना। किसी पर झूठ कलंक लगाइएगा तो कलंक खुद पे ही आ जाएगा, और खास करके बिल्ली पर तो और नहीं। बिल्ली जो थी पलंग के नीचे से सारा बात सुन रही थी। जब उस पर झूठ कलंक लगाया गया तो बिल्ली को खीस आ गया। देखिए दीदी, बिल्ली पर झूठ फूट के कलंक नहीं लगाना चाहिए था। बिल्ली जो थी गुस्सा में आ गई और म्यों म्यों करके वहां से चली गई, लेकिन बिल्ली का भाषा कोई समझ नहीं पाया। ठीक है। जब कुछ दिन हुआ दीदी, तो वो गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसको एक सुंदर सा लड़का जन्म लिया। जब लड़का हुआ तो फर्स्टे रात में जो है, माँ सो गई थी, बिल्ली खिड़की से आई और आकर के बच्चा के अपना मुंह से दबाई और लेके भाग गई। जब सुबह हुआ, सास और हस्बैंड दोनों वहां पर आए, देख रहे हैं बच्चा है ये नहीं है। माँ भी खोज रही है, वो लोग भी खोज रहे हैं। इन लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर बच्चा हुआ क्या। तो सास और जो हस्बैंड थे वो बोले कि तुम खुद मार के फेंक दी होगी बच्चा। वो कितना बोल रही है कि मम्मी जी हम ऐसा क्यों करेंगे, वो बच्चा मेरा था। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। ये लोग बोली जब रूम में कोई आया नहीं, दरवाजा बंद था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इस तरह करके बहुत इन लोग चिंतित रहने लगे। फिर कुछ दिन हुआ, फिर लेडीज गर्भवती हुई। फिर कुछ दिन के बाद उसको एक लड़का पैदा हुआ। उस बच्चा के साथ भी वही हुआ। बिल्ली आती थी लेके भाग जाती थी, क्योंकि बिल्ली जो थी गुस्सा में थी कि हम पर कलंक क्यों लगाया गया।
लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहा था। जब तीसरा बच्चा हुआ तब भी ऐसा हुआ। तब लड़का बोला कि अब तुमको हम मार देंगे, अब तुमको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो बच्चा के तुम मार के फेंक देती है। ये बोल रही है कि नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, वो बच्चा मेरा है। फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। लड़का बोला कि अब तलवार पर जाएंगे, हम तुमको काट देंगे। तो ये जो बहू जो थी सुबह शाम डेली भगवान को प्रणाम करती थी। बोलती थी कि हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गया है, हम ऐसा क्या गलती कर दिए हैं जिसका सजा हमें दे रहे हैं। लक्ष्मी माँ जो थी वो सुन सुन के थी। लक्ष्मी माँ सोची कि आज तो लड़का जो है अपना वाइफ को मार देगा, कुछ तो विकल्प निकालना होगा यहाँ पे। तो जब लड़का तलवार लेके आया रात में अपना वाइफ को काटने के लिए, तब लाइट बंद हो गई। लक्ष्मी माँ जो थे लाइट बंद कर दिए। अब जब लाइट बंद कर दिए तो वो बच गई, और जब तलवार साइड कर लिया तो फिर लाइट जल गई। इसी तरह करते करते रात भर बीत गया, लेकिन वो बच गई। इन्हाला हो जाता था तो काट नहीं सकता था। जब बच गई, जब सुबह हुआ 4 बजा तो लड़का लोटा में पानी लेके अपना बाथरूम के लिए गया बाहर। जब बाहर गया तो वहां पर क्या आवाज गूंज रहा था उसका कान में। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे सब देवी देवता सब बात कर रहे थे कि अरे हम लोग सबको यहाँ पे आए, आज रात में लक्ष्मी कहाँ रुक गई, लक्ष्मी नहीं आई। यही सब बात कर रहे थे, तब तक लक्ष्मी माँ जो है वहां आ पड़ी। तो भोलेनाथ बोले कि अच्छा माँ आप कहाँ रुक गई थी। तो लक्ष्मी माँ बोली कि क्या। बोले महादेव, आज बड़ा एक भक्त मेरा बड़ा संकट में थी, वो पर डे उठ के हमको प्रणाम करती थी, इसीलिए आज उस पर हम उसको बचाने के लिए हम रात में अपना वहां रह गए। तो शंकर भगवान बोले कि क्या कष्ट उसको पड़ गया था। तो ये आपस में सब देवी देवता लोग बोल रहे थे। लक्ष्मी माँ बता रही थी कि अरे कुछ दिन का बात है, एक लड़की थी जो अपना कुछ ऐसा बिलाए पर कलंक लगा दी थी। दाल भर के रोटी बना था, दाल निकाल के अपने खा ली, और सास जब पूछी तब बोल दी कि बिलाई खा लिया। अब यही बात पर जो है बिलाई को पूरा गुस्सा आया, और हर बच्चा इसका होता था, बिलाई जो है खा जाती थी, ले जाके बिलाई ले जाके छुपा देती थी। तो लड़का बोला कि आज अपना पत्नी को हम मार ही देंगे। ठीक है, अब हम कैसे उसको मारने दें, वो मेरा भक्त थी, इसीलिए हम उसको बचाने में रात भर वहीं रह गए। ये सब आवाज जो है वो लड़का सुन रहा था। अब जैसे ही ये सब आवाज उसका लड़का का कान में गूंजा, तो फिर महादेव जी बोले बोले कि ठीक है लक्ष्मी जी, तो वो बच्चा कहाँ है। तो बोला कि एक घोलसारी में बिलाई जो है तीनों बच्चा को छुपा के रखा है। लड़का सारा बात सुन लिया, दौड़ के गया, जाकर के सारा बात अपना माँ से बताया। 2-4 आदमी क्या और साथ में ले लिया, और ले जा करके घोलसारी में जाके देख रहा है, तो देख रहा है कि तीनों बच्चा जो है खेल रहा है। कोई 3 साल की हो गया, कोई 2 साल की हो गया, कोई 1 2 4 दिन का हो गया। इस तरह करके सारा बच्चा जो है वहां खेल रहा है। तब लड़का तीनों बच्चा के उठा के लाया, अपना पत्नी को बोला कि भाग्यवान, अगर तुम पहले हमको बता देती कि हमको बिलाए पर कलंक लगाए हैं, इसका वजह से ऐसा हो रहा है, आज हम तुमको क्यों मारते, तुमको क्यों गलत ठहराते। लेकिन दीदी उसको भी ये अनुभव नहीं था, उसको भी ये चीज पता नहीं था कि आज हम बिलाई पर कलंक लगाए, उसी का सजा हम भुगत रहे हैं। जब उसी को पता नहीं था तो फिर वो बेचारी बताती कैसे। इसीलिए दीदी देखिए, बोला जाता है कि अभी के समय में पशु पक्षी जानवर मनुष्य कुछ भी हो, किसी के ऊपर झूठा कलंक मत लगाइए। झूठा कलंक लगाने से दीदी अच्छा नहीं होता है, उसका आंसर बुरा ही निकलता है। इसीलिए किसी पर झूठा कलंक नहीं लगाना चाहिए। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। दीदी अगर ये मेरा चर्चा कथा अगर अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिएगा।
इसे अधिक लोग तक फैलाइएगा। इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।